to leave for the boy. He heard Ali's voice in the distance, but did not realize it was calling out to him. The voice seemed to come from very far away. Ali was at the courtyard door, asking if his mother had as yet returned from the bazaar when Mahmoud did not answer. The boy came forward, repeating his question. The sunlight was slanting across the old man's head, and a small white butterfly was perched on his flowing beard. Mahmoud was silent, and when Ali put his small brown hand on the old man's shoulder, he got no response. The boy heard a faint sound, like the rubbing of marbles in his pocket. Suddenly afraid, Ali turned and moved to the door, and then ran down the street shouting for his mother. And in the banyan tree, a sudden gust of wind caught the torn kite and lifted it into कहाँ चले? You would like to make a wonderful new kite for little Ali. मतलब उसने छोटे अली के लिए एक नई पतंग बनाने का इरादा किया। इरादा किसका था? चाहता था। हाँ, वो चाहता था कि वो अली के लिए एक नई काइट बनाए, एक नई पतंग बनाए। वंडरफुल न्यू काइट। ताज्जुब, मुताज्जब, हैरत अंगेज, बहुत अलबेली, फरीद। अनोखी नई पतंग बनना है। अनोखी। He had nothing else to leave for the boy. उन्होंने लड़के के लिए इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। He had nothing, उसके पास कुछ नहीं था। Else to leave था के लिए। यानी इसके अलावा अली के को देने के लिए, अली को छोड़ने के लिए कुछ नहीं था। पतंग के अलावा, else मतलब इसके अलावा, पतंग के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। To leave the boy, कि वो बच्चे के लिए छोड़ जाए, यानी बच्चे को पतंग देने के अलावा उसके पास कुछ नहीं। He heard Ali's voice in the distance. उसने अली की आवाज दूर से सुनी, but did not realize that the boy was calling out to him. लेकिन ये जाहिर न होने दिया कि उसने लड़के की जाहिर न होने दिया कि लड़के ने उसे बुलाया। He did not realize, वो समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाया। दिखाने के माने में आता मौला। दिखाने के लिए आता है, जाहिर करना, दिखाना। वो रिलीज आता है, ये रियलाइज, समझना, महसूस करना। लेकिन ये समझ न पाया कि लड़के ने उसे बुलाया है। The voice seemed to come, बुला रहा था।
voice seemed to come from very far away. आवाज लगी ऐसा कि बहुत दूर से आई. लगी ऐसा आवाज लग रही थी, बहुत दूर से आ रही. Ali was at the courtyard door. Ali सहन के दरवाजे के पास था. Asking if his mother had as yet returned from the bazaar. ये पूछते हुए कि अगर उसकी माँ अब तक बाजार से न लौटी. ये पूछ रहा था कि अगर उसकी माँ बाजार से कब लौटेगी. या कर लो, अब तक उसकी माँ बाजार से नहीं लौटी. अच्छा, as yet returned. फिर if क्यों लाया है? His mother. आया अगर के लिए ऐसा है ना. अब तक उसकी माँ बाजार से नहीं आई. When Mahmoud did not answer, महमूद ने लेकिन जवाब न दिया. The boy came forward. बच्चा आगे चला गया. Repeating his question, अपने क्वेश्चन को, अपने सवाल को दोहराते हुए, बार बार कहते हुए. The sunlight was slanting across the old man's head. सूरज बूढ़े आदमी के सर की जानिब से तिरछा था. स्लैंटिंग मतलब तिरछा होना. धूप तिरछी पड़ती है ना कहीं. तो बूढ़े शख्स के जो सर पर धूप पड़ रही थी, तिरछी पड़ रही थी. सूरज तिरछा था और धूप तिरछी थी. उसके सर पर धूप तिरछी थी. And a small white butterfly was perched on his flowing beard. और एक छोटी सफेद सी मक्खी उसके दाढ़ी पर भैया बटरफ्लाई किसे कहते हैं? तितली. ठीक. एक छोटी सी सफेद तितली बूढ़े के निचली दाढ़ी पे बैठी. दाढ़ी के निचले हिस्से पर एक सफेद सी तितली परचेट पहुंच गई, बैठ गई. क्या आवाज नहीं आ रही क्या भाई? तो दाढ़ी सी बह रही थी, मतलब आगे निकली हुई थी, उसी पर हुई थी, बैठी हुई थी. पर्च मैंने बैठना. आगे तो महमूद was silent. महमूद खामोश था. And when Ali put his small brown hand on the old man's shoulder, जब छोटे अली ने अपना भोरा छोटा सा हाथ उसके कंधे पे रखा, he got no response. तब भी उन्होंने कोई जवाब न पाया. The boy heard a faint sound. बच्चे ने एक बहुत खामोश आवाज सुनी, like the rubbing of marble in his pocket. अपनी हल्की आवाज सुनी. अपने जेब में मौजूद गोलियों गंचों की रगड़ की तरह. गंचो क्या बोलते हैं? गंचो मतलब वही गोली, खेलने वाली गोली. और कंचे भी कहते हैं. ठीक है, तो ये अपने जेब में कंचों की रगड़ने की तरह बिल्कुल हल्की सी आवाज सुनी. यानी बूढ़े से
बहुत आहिस्ता बोला था। Suddenly afraid, बहुत खौफजदा और दहशतजदा होकर अली मुड़ा and moved to the door. अचानक afraid इसकी सिवा से अली की अचानक खौफजदा अली टर्न एंड मूव टू द डोर, वहां से हटा और दरवाजे की जानिब आया। एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और रोड सड़क पर दौड़ने लगा। डाउन सड़क पर दौड़ने लगा अपनी माँ को पुकारते हुए। एंड इन द banyan tree a sudden gust of wind caught the torn kite, और हवा के तेज झोंके ने उसकी छोटी सी पतंग को फंसा लिया। and lifted it into the air, और उसे हवा में अचानक जी सडन अचानक नागही क्या करेंगे? Caught the torn kite. उसकी छोटी पतंग को torn kite फटी हुई जो पतंग थी तो उसको क्या किया? पकड़ा, मतलब झोंके में आ गई वो, मतलब कैश काट मैंने क्या था पकड़ने कहते हैं ना, तो हवा के झोंके ने उस फटी हुई पतंग को पकड़ा और लिफ्टेड इट इनटू द एयर, और हवा में उसको बुलंद कर दिया, उठा दिया। लिफ्ट उठाती है ना, तो उसको हवा में उठा दिया। Carrying it far above the struggling shooting city into the blue sky, उसको अच्छे और मेहनत और मशक्कत वाले शहर से दूर एक ब्लू स्काई में फेंक दिया, ले गई। कैरिंग इनटू ब्लू स्काई, कैरिंग इनटू द ब्लू स्काई। तो आया था फंसी हुई पतंग जो बरगद के दरख्त में थी, उसको उठा ले गई, हवा में ले गई, फिर नीले आसमान में ले गई। Caught the torn kite